स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। बीएचयू में अल्लामा इकबाल की तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि बवाल आखिर है क्या। दरअसल उर्दू विभाग ने एक वेबिनार कराया। इस वेबिनार के इनविटेशन कार्ड पर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की जगह मोहम्मद इकबाल की तस्वीर लगा दी गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो आनन फानन में बीएचयू प्रशासन ने माफी मांग ली और जांच कमेटी बना दी है। उधर छात्रों का कहना है कि अगर उर्दू विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे। बीएचयू के उर्दू विभाग में आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल कार्ड से बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा दी गई है। बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में बैक फुट पर आते हुए अल्लामा इकबाल की तस्वीर हटाकर उर्दू विभाग ने पंडित मालवीय की तस्वीर लगा दी। आर्ट्स फैकल्टी ने इस मामले में माफी भी मांगी है। इसके अलावा आर्ट्स फैकल्टी के डीन ने एक जांच कमेटी भी बना दी है, जहां उर्दू विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। और आज विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर कला संकाय के जो उर्दू विभाग है उसके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। इसकी जो पोस्टर जो सोशल मीडिया या हम लोगों को जहाँ से भी प्राप्त हुई अन्य जगहों से, उसमें सबसे बड़ा घोर आपत्तिजनक तो विषय ये था कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परम पूज्य संस्थापक रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि महामना की तस्वीर को पोस्टर से गायब किया गया। इसको इन लोगों ने अपनी भूल बताया। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने ये की, जो पाकिस्तान के जो सैद्धांतिक निर्माता जो मोहम्मद इकबाल थे, उनकी पोस्टर पे दो जगह इन्होंने तस्वीर छपवाई। और दूसरी बात, जो इन लोगों का कार्यक्रम में जो भी विश्वविद्यालय के जो अधिकारी थे उन सबको किन्हीं को ये इनका इस कार्यक्रम की सूचना नहीं है। और इन लोगों ने जिन वक्ताओं को बुलाया ऑनलाइन में, एक तो कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम नहीं चला और वो इतने घोर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं जो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो हम लोगों की मांग है डीन साहब से कि इस पे यथाशीघ्र आप उन लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित करें, नहीं तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन देने यहाँ पे आए थे। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में 9 नवंबर को उर्दू दिवस के मौके पर एक वेबिनार का कार्यक्रम है। इसी दिन उर्दू के मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बीएचयू के उर्दू विभाग ने जो इनविटेशन कार्ड बनाया उसमें अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा दी, जबकि सभी कार्यक्रमों में बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगी रहती है। कई छात्रों का ये भी आरोप है कि वेबिनार में आपत्तिजनक बातें भी कही गई। इससे पहले भी भूगोल विभाग की एक महिला प्रोफेसर ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया था। और सबसे पहली बात कि इस विश्वविद्यालय में जो परंपरा रही है हमारी विश्वविद्यालय की, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सम्मान, और उनसे किसी प्रकार का खिलवाड़ कभी बर्दाश्त यहाँ का छात्र नहीं कर सकता। तो परंपरा के विपरीत पहले तो उन्होंने पोस्टर्स में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जगह नहीं दी। उनकी जगह जो है अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान के सैद्धांतिक निर्माता हैं उनकी तस्वीरों को दो जगह दी। और जब हम आज उस और कहीं भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे न ये इस कार्यक्रम की सूचना दी, जबकि ये नियम है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे कोई भी सेमिनार वेबिनार होता है उसकी सूचना दी जाती है। इन लोगों ने नहीं दी। डीन साहब ने भी स्वीकार किया कि उनको भी इस कार्यक्रम की सूचना नहीं थी। तो उन्होंने एक बड़े और पब्लिक फोरम से भी इस कार्यक्रम को दूर रखा। और आज जब हम किसी माध्यमों से कुछ सूत्रों के द्वारा जब हम उसमें कार्यक्रम में हम लोग एंटर किए उस वेबिनार में, तो जो उसमें शामिल लोग थे, जो अतिथि वक्ता थे, उन लोगों ने भी बहुत घोर आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग उस वेबिनार में कर रहे थे, जो कि न सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है, अपितु शैक्षणिक गतिविधियों की आड़ में जो है अपना मजहबी एजेंडा सेकने की कोशिश है। तो हम चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कला संकाय के जो डीन साहब हैं उन पर कार्रवाई करें। हम उनको पत्रक सौंपने आए थे और उन्होंने सुनिश्चित करने की बात की है कि हम कमेटी बना के कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर 2-3 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन को छात्र यहाँ के बाध्य होंगे, ताकि जो विश्वविद्यालय का माहौल है वो शांत रहे और सुव्यवस्थित रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के उसी प्रकार चलती रहे जैसे पहले चलती रहे।
हालांकि बीएचयू के उर्दू विभाग पर यह भी आरोप है कि यहाँ पर कभी किसी कार्यक्रम में बीएचयू का कुल गीत नहीं गाया जाता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छात्रों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि माफी मांग ली गई है, फोटो को हटा दिया गया है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शमशुल हसन जी हैं, शायर हैं, मुस्लिम विचारक है। सर स्वागत है आपका। साक्षी सिंह जी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं यूपी की एबीवीपी की। साक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शमशुल हसन, आपसे शुरुआत करूंगा। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, इसलिए कि बहुत सी बातें इसके अंदर हैं जिसके बारे में विचार किया जा सकता है, बहस की जा सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने कोई बीएचयू में प्रोग्राम किया है जी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया हो, चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए किया गया हो, चाहे छोटा मोटा प्रोग्राम हो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हो या पूरे यूनिवर्सिटी का हो, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा जो है कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अलग अलग जो है टुकड़ों में पेश करना कि हम इसके धन्ना सेठी करना, ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए कि इससे इंतज़ाम ख़राब होता है। हाँ। और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जी, अल्लामा इकबाल की जहाँ तक बात है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं, हम पढ़ते रहे स्कूल से लेकर के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत गाए हैं, देशभक्ति का जो गीत है वो आज भी हम गाते हैं। अल्लामा इकबाल की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। शायर किसी मुल्क का नहीं होता है, किसी कौम का नहीं होता है, शायर किसी जो है देश का नहीं होता, बल्कि शायर हमगीर यानी है कि वो उसकी हद जो है इनफाइनाइट होती है। जहाँ जहाँ इंसान रहता है, इंसानियत रहती है, वो उसका उपदेश देता है। अल्लामा इकबाल को पर नहीं जा रहा मैं। एक मिनट मुझे सुन लीजिए। अल्लामा इकबाल को उन्होंने पाकिस्तान का जो है तसव्वुर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, हमको पाकिस्तान का तसव्वुर उन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन उसको जो है वो अपनाया गया, अपना मुल्क का समझा गया तो पाकिस्तान ने समझा। अगर ऐसा कोई शायर मेरी निगाह में उससे जो है वो कहीं ना कहीं आपसी जो है वो रंजिश बढ़ाने का कोई सबब बनता है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। यौम उर्दू के मौके पर जो वहाँ हुआ, दरअसल मेरी निगाह में इसको नेशनल इशू बनाना नहीं चाहिए, मगर इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसमें जो है फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है डॉक्टर साहब कि मदन मोहन मालवीय की तस्वीर हटाकर अगर मोहम्मद इकबाल की फोटो लगाई जाएगी तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? नहीं, आपने जो कहा है या जो हमने सुना है, इसलिए कि बीएचयू के छात्र मैं भी रहा हूं। प्रोफेसर आनंद कुमार साहब उस वक्त हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट थे। मेरे फादर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उर्दू, अरबिक, पर्शियन तीनों डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, इसलिए कि वो हमारे बाप के जिसको कहते हैं बेटों की तरह है वो दोनों तीनों डिपार्टमेंट। अगर कोई बदनामी वहाँ की होती है तो वह मैं अपनी बदनामी समझता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब रही बात कि अगर मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर लगी है तो उस तस्वीर को हटाने का किसी बच्चे को भी इख्तियार नहीं है। ये हटाया गया है, ये बहुत बड़ी गलती है। और ये जो है वो बच्चों का खेल नहीं है कि उनके हवाले कर दिया गया और बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर वहाँ बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। उन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने सबसे पहले अपनी नज़र से क्यों नहीं देखा? अगर देखा तो मालवीय जी की फोटो क्यों हटाई गई? उनको जानते हैं कि इससे जो है मुल्क का जो है वो एक माहौल बिगड़ सकता है। तो ना मैं ये कह सकता हूँ कि जानबूझ के कोशिश की गई और ना मैं ये कह सकता हूँ कि साहब इसके अंदर जो है वो क्या नाम है कोई और बच्चों का हाथ है, गलती से हो गया। देखिए इसको मगर हुआ है, गलत हुआ है। तर्क ये नहीं दिया जा सकता है कि गलती से लग गई थी फोटो, ऐसी ये गलती हो नहीं सकती है। ये लगाई गई थी फोटो और उसके बाद उसको हटाया गया है और उसके बाद अगर आपको सही लगता है, मोहम्मद इकबाल की फोटो लगाना सही लगता है, तो उसके बाद माफी मांगने की जरूरत कहाँ पड़ी? साक्षी जी हमारे साथ मौजूद है, साक्षी सिंह हैं एबीवीपी से। साक्षी सिंह जी, इस पूरे केस को, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखती हैं? देखने का जो नजरिया है, अगर मैं उस पर आती हूं तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के चित्र को लगाना
और महामना जी के चित्र को वहां से हटाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है। और इस काम से जो सांप्रदायिक भावना और सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि विश्वविद्यालय में जो शांति है उसको भंग करने का कार्य किया जा रहा है। जहां तक अगर मैं आपको बता दूं कि कल जब वो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान अपने कई भाई बंधु वहां गए हुए थे और उन्होंने जो बातें सुनी, उस दौरान कहा गया, साफ साफ वहां आए मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर जो व्यक्ति उपस्थित थे, उन्होंने पूरा का पूरा विषय एक मजहब की तरफ खींच दिया। उन्होंने कहा कि इस कौम को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह का विषय एक शैक्षणिक परिसर में, महामना जी की उस बगिया में, उस भूमि में जहां शिक्षा महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस विश्वविद्यालय का, पूरे विश्व के इतने बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण जिस उद्देश्य हेतु किया था, उस उद्देश्य को तोड़ने का कार्य जो है उर्दू विभाग ने किया। और ये कार्य एक व्यक्ति का नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज वाइस चांसलर महोदय से मिलकर अपनी ये बात रखी है कि इस पूरे विषय की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर की जानी चाहिए। ये कोई छोटा विषय नहीं है। महामना का अपमान विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी किसी भी कीमत पर सहने को तैयार नहीं है। और अगर इन्होंने ऐसी हरकत दोबारा की या फिर इसमें जांच कमेटी ने ठीक से रिपोर्ट नहीं दी और उनकी गलती पर, तो हम आंदोलन को भी बाध्य रहने वाले हैं। साक्षी जी, ये कैसे आप तय कर लेंगी कि वो रिपोर्ट सही नहीं आएगी? ये अभी से कैसे तय कर लेंगी आप? 3 दिन का समय दिया गया है और ये तय कौन करेगा कि रिपोर्ट सही आई कि नहीं आई? अब इसमें गलती निकालने वाली, हाँ बोलिए। इस विषय पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने दूसरी मांग जो रखी वाइस चांसलर महोदय के सामने, वो ये रखी है कि उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाए जिसमें उस कार्यक्रम को लाइव चलाया गया था। क्योंकि विश्वविद्यालय के पास प्रत्येक कार्यक्रम की एक वीडियो फुटेज होती है, तो उस वीडियो फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, मुजम्मिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है, मुजम्मिल अयूब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी हैं। मुजम्मिल, देखिए ये एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगी, उसको हटाया गया, यहाँ पर मोहम्मद इकबाल की फोटो लगा दी गई। बीएचयू के छात्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। साक्षी जी कह रही है कि अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं आई या सही ढंग से जांच नहीं की तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कैसे देखा जाए इसे? देखिए अनुज जी, मैं तो अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से करूँगा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो कहने का सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये सिर्फ नादानी, सिर्फ एक गलती, यहाँ तक इसको महदूद नहीं रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल की जो इज्जत होनी चाहिए एक शायर की हैसियत से, बतौर एक शायर अल्लामा इकबाल साहब को जो इज्जत हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए वो मिल रही है और हिंदुस्तान उनको वो इज्जत दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में भी, हमारे घर में भी पीर हैं, हमारे घर में भी तकीमीर हैं। तो एक बात बताइए कि हम अपने बुजुर्गों को हटाकर अल्लामा इकबाल की तस्वीर को किस बिना पर लगा सकते हैं? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो अभी अमल सामने आया है, जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये मेरी नजर में बहुत आम नहीं है। कि मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर हटाकर अल्लामा इकबाल को वहां पर बैठा दिया जाए और फिर उस बुनियाद पर यह कहा जाए कि अरे शायर तो किसी एक मुल्क का नहीं होता। यकीनन शायर किसी एक मुल्क, किसी एक सरहद का नहीं होता, लेकिन सर शायर के दिल में जब बुग़्ज़ पैदा हो जाए, शायर देखिए शायर क्या है, शायर तसव्वुर करता है। शायर लिखने से पहले खाके को तसव्वुर करता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन इन्हीं अल्लामा इकबाल के दिल में, इनके ही जहन में पाकिस्तान का नक्शा तैयार हो रहा था। बतौर एक शायर हिंदुस्तान उनको इज्जत दे रहा था, दे रहा है और देगा। लेकिन हिंदुस्तान अपने बुजुर्गों को दरकिनार करके अल्लामा इकबाल को अगर सामने लेकिन मुजम्मिल, यहाँ पर बीएचयू के उर्दू डिपार्टमेंट पर उंगली उठना लाजमी है ना। यकीनन जो बीएचयू का कुलगीत है वहां पर नहीं गाया जाता है, इसको कैसे देखें? उसके बाद आप मदन मोहन मालवीय की फोटो हटा देंगे और इकबाल साहब की लगा देंगे। आप जैसा कह रहे हैं जितना हिंदुस्तान में इज्जत मिलनी उनको मिल रही है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है भाई? बिल्कुल, मैं अनुज जी आपसे यही बात कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल को हिंदुस्तान में इज्जत मिल रही है। हिंदुस्तान में कभी कहीं बैन नहीं की गई, सारे जहां से अच्छा गाना बंद कर दिया जाए
या अल्लामा इकबाल की लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसको बंद कर दिया जाए, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। लेकिन जब BHU से ये तस्वीर निकलती है, अब आप जरा सोचिए कि BHU में मदन मोहन मालवीय की जगह अल्लामा इकबाल को बैठाया जाता है। आप जरा इस बात को तसव्वुर करके देखिए कि पाकिस्तान के भीतर अल्लामा इकबाल की जगह भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय जी की फोटो छापी जा सकती है? हरगिज नहीं। तो हिंदुस्तान में ये कैसे हो सकता है? पहली चीज मैं फिर कह रहा हूं, बतौर शायर सरहदों में अल्लामा इकबाल को नहीं बांटना चाहिए। शायर सदी का नहीं होता है, शायर दुनिया का होता है, शायर अमन लाता है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात अनुज जी मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी से बोल लीजिए डॉक्टर साहब, जी कि सिर्फ ये जो माफी मांगी है उर्दू डिपार्टमेंट में, मैं कह रहा हूँ ये काबिले माफी नहीं है, ये गलती है और बड़ी गलती है। डॉक्टर साहब गलती है, ये बड़ी गलती है, जांच होनी चाहिए, दोबारा ऐसा ना हो, कम से कम मैसेज गलत जाता है। डॉक्टर शमशुल देखिए, मैंने कब इकबाल साहब को जो है वो उनका पक्ष धरा, मैंने कब उनकी हिमायत की है? मैंने तो ये नहीं कहा कि मालवीय जी से बहुत बड़े थे, या मैंने उसको कभी उनकी तस्वीर को जो लगाई गई है उसके बारे में जो है मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत सही लगाई गई है। मैंने तो खुद ही कंडम किया है कि मालवीय जी, मैं मालवीय जी से जितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं BHU का प्रोडक्ट रहा हूँ और हमेशा जो है वो आदर सम्मान से अपने इंस्टीट्यूशन को देखता हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँगा कि मदन मोहन मालवीय जी की वहाँ से तस्वीर हटा दी जाए और किसी दूसरे की लगा दी जाए, चाहे वो अल्लाह मियाँ की क्यों ना हो। मैं इसको पसंद नहीं करता। अब BHU वालों ने जो गलती की है तो गलती हमारी नजर में भी है, सारी दुनिया की भी नजर में है। ऐसा मौका उन्होंने क्यों दिया कि कोई शिकायत पैदा हो? BHU में आपने पढ़ाई की, आपके समय पे भी कुलगीत नहीं गाया जाता था क्या? जी, आपके समय में भी उर्दू डिपार्टमेंट में कुलगीत नहीं गाया जाता था क्या वहाँ का? नहीं, मैं आपको यूं बताऊं, अर्ज करूं कि मेरे फादर जब वहाँ पर डिपार्टमेंट में थे तो बाकायदा तौर पर जो है वो बच्चों को जो है वो सारी यूनिवर्सिटी की जो एक वैभव है उसके बारे में वक़ार उसका बाकी था, और वो सारे जो है वो नॉर्म्स अपनाए जाते थे कि जो BHU के डिसिप्लिन में हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बातें आई कि वो 2-3 डिपार्टमेंट्स अलग कर दिए गए। जब उर्दू अलग कर दिया गया, पर्शियन अलग कर दिया गया और अरबिक अलग कर दिया गया, और अक्सर वो लोग पूछते थे कि साहब क्या BHU में अरबी डिपार्टमेंट भी है? तो ये हमारे फादर इसका जवाब देते थे कि जाके जो संस्कृत के हेड हैं ईश्वरी प्रसाद, आप जाके उनसे पूछिए। मैं तो उनकी गोद का खेला हुआ हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो है महान लोग माहौल खराब पैदा हुए, कोशिश की जा रही है। देखिए बात सही है आपकी, आपके फादर वहाँ थे, आप खुद वहाँ से पास आउट हुए, कभी इस तरह की कोई शिकायत उनकी जिंदगी में नहीं आई। क्यों हो रही है ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है? साक्षी सिंह भाई, जो बातें JNU से निकल कर आती हैं, जो बातें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल कर आती हैं, अब क्या BHU से भी निकल कर आएंगे क्या? ये क्यों छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, हमारे विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस प्रयास को कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए आज विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को लेकर खड़ा है कि अगर ये घटना हुई है तो इस पर एक स्पष्ट जांच कर रिपोर्ट दी जाए, अन्यथा हम सभी आंदोलन करेंगे। हम अपने विश्वविद्यालय की महामना की उस बगिया की छवि धूमिल नहीं होने देंगे, महामना के उन सपनों को हम धूमिल नहीं होने देंगे। और जहां तक बात रही जो अब तक चर्चा में रही कि उनका चित्र लगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो ये उनकी गलती से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बल्कि जानबूझ के किया, और साथ ही वो व्यक्ति जिसको सम्मान तो दिया गया, लेकिन मैं आज भी प्रयागराज में हुए 1930 के उनके भाषण के वो अंश नहीं भूली हूँ जिसमें उन्होंने हिंद की भूमि को नापाक कहा था। वो मुझे आज भी स्मरण है। उस व्यक्ति के सम्मान या फिर उर्दू डिपार्टमेंट के उस पोस्टर पर, उस निमंत्रण पत्र पर उनका चित्र लगाना हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होना है। नहीं, देखिए यहाँ पर जो उनके सम्मान की बात हो रही है बतौर शायर के तौर पर हो रही है, और ये बार बार मुजम्मिल भी यही बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी यही बात कह रहे हैं कि शायर का कोई मुल्क नहीं होता है, और मुजम्मिल ये कह रहे हैं कि भाई शायर के तौर पर उनको हिंदुस्तान में जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। मुजम्मिल, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये बार बार ये छवि खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप वहाँ पर BHU का कुलगीत नहीं गाएंगे, और जिस तरह से साक्षी बता रही हैं कि जब वो उनका कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पर कई आपत्तिजनक बातें भी की जा रही थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, मेरा कहने का मतलब ही यही है कि भाई
अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों से मोहब्बत करना ही हमारा ईमान है। हमने हर सदी में, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ अनुज जी, कि ये अमरोहा अपना है, यहाँ एक नदी बहती है बान, और यहाँ के रहने वाले थे जॉन एलिया, बहुत बड़े शायर। बंटवारे के टाइम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। अब उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर बहुत अपनी मोहब्बत का इजहार किया, है ना, खूब हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने उनका एक शेर है कि समंदर पे मैं प्यासा बैठा हूँ, बान क्या तुम अब भी वैसी बह रही हो। सर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन हिंदुस्तान बतौर शायर जॉन एलिया को खूब इज्जत दे रहा है, खूब जॉन एलिया पढ़े जा रहे हैं, खूब उनकी किताबें बिक रही हैं। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि जॉन एलिया की जगह हम अपने बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे। हमारे हिंदुस्तान में भी, अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान में अल्लामा इकबाल को क्यों वो किया जा रहा है, इतना आगे किया जा रहा है? क्या हमारे यहाँ लोग नहीं हैं? पाकिस्तान की धरती पर, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में, किसी भी मदरसे में, किसी भी कॉलेज में अगर कोई वो हो, हिंदी दिवस मनाया जा रहा हो या कोई भी दिवस मनाया जा रहा हो, वहाँ पर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की जगह हमारे बुजुर्गों को, हमारे यहाँ के जो दानिश्वर लोग हैं उनको बैठा दिया जाए? नहीं, जब वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हमारे दिल में तो इतनी जगह है। लेकिन आपने देखा है पाकिस्तान का रवैया देखा है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि तो दुश्मने जाना मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, मगर अपने दिल में जगह में दे नहीं सकता। प्यार तो तुमसे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारे दिल पर ही कब्जा कर लोगे तो फिर आपके अंदर अगर इतनी मोहब्बत थी, आपके अंदर अगर इतना मुल्क हिंदुस्तान से प्रेम था, तो आप क्यों बंटवारे एक समय चले गए? सर ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शमगुल ठीक कह रहे हैं, मुजम्मिल सहमत हैं आप? देखिए, व्यूज़ जो हैं वो अपने अपने हैं, अपना अपना कहने का तरीक़ा है। किसी में जोश होता है, कोई जो है वो लबो लहजा किसी का आहिस्ता होता है। मैं एक शेर के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। हम इधर संभालते हैं, उधर संभालते हैं, फिर कोई शोशा सामने आ जाता है। ये एक अफसोसनाक पहलू है, हमें भी सदमा है जो BHU में हुआ। लेकिन ये कि अब हम एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि क्या करें सोच के तूफान में बहा है क्या क्या, चल के देखें तो सही घर में बचा है क्या क्या। हमारे पास जो सरमाया रह गया है उसकी कद्र करें, हम अपने मुल्क को देखें। हमारे यहाँ के जो शायर हैं, हमारे यहाँ के जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिन लोगों ने जो देश को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है, कर रहे हैं, आइए उनको याद किया जाए। पुराने लोग तो बहरहाल ज़िंदा रहेंगे जैसे भी हैं, लेकिन क्या हम इनका एक सवाल बहुत अच्छा है, क्या हमारे मुल्क में और भी लोग हैं? क्या अल्लामा इकबाल ही रह गए थे जिनके ऊपर वेबिनार किया जाए? और भी बहुत से लोग थे जिनके ऊपर किया जा सकता था। जो लोग डूबे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ना सही तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही बहुत से ऐसे जो है स्कॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे लॉरेट्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो उर्दू में चाहिए, चाहे पर्शियन में चाहिए, चाहे अरबिक में चाहिए, उस पर वेबिनार कर सकते थे। लेकिन अपने बुजुर्गों को भूल करके आप बाहरी लोगों को जब ये सब करेंगे तो ये सब चीजें भुगतनी पड़ेंगी। और फिर एक बार आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ जल्दी से सर, कि बिल्कुल जो है वो जांच होनी चाहिए और मुकम्मल जांच होनी चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो सिफारिशी लोग आ गए हैं, अपने वो प्रोफेसर हो गए हो नहीं हो गए हो हमें नहीं मालूम है, क्या हैं सिफारिशी लोग, इसलिए कि उनको देश की जो है वो जो इस वक्त हालात हैं शायद उनको पता नहीं है। ठीक है, राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, BHU से संयोजक हैं। राजेश कुमार जी स्वागत है आपका, देर से आप ज्वाइन कर पाए। अब जो हो रहा है इस समय BHU में, वहाँ का माहौल इस समय कैसा है, किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको, एक बार तफसील से समझाइए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल देखिए, आपको पता होना चाहिए कि साहित्य का कोई लैंग्वेज नहीं होता, ना ही किसी भी कंट्री के लेजेंड का। क्या एक रिपोर्टर साहब थे जो वो बोल रहे थे कि भगत सिंह को पाकिस्तान में नहीं माना जाता, उनको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि भगत सिंह खुद पाकिस्तान के ही थे और उनका जो बर्थ होता है या डेथ एनिवर्सरी होता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल लेते हैं मुजम्मिल, वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, बोलने दीजिए राजेश जी, बोलिए। और मैं एक बात कर रहा हूँ, 10 सेकंड मुजम्मिल सर बोले कि जो सर बात बोले कि वेबिनार नहीं कराना चाहिए, तो एजुकेशन जो सेकुलर है और महामना का जो विचार है वो इतना कमजोर नहीं है
कि हम इकबाल साहब का वेबिनार करा दें या लेनिन का वेबिनार करा दें तो हमारा मूल्य खत्म हो जाएगा। ये सारा सर एक प्रोपेगेंडा है आरएसएस का, जो सेफ्रनाइज करना चाहता है ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय की अगर तस्वीर हटेगी तो यहाँ पर हंगामा होना लाजमी है, इसमें ज्यादा समझने और सोचने की जरूरत है नहीं। बहुत शुक्रिया।